पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां कल तक ममता बनर्जी का एक छत्र राज और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की गूंज सुनाई देती थी। आज वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती से एक ऐसा हुंकार भरा है जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। शाह ने साफ कर दिया है कि बंगाल में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा और जो वादे चुनाव में किए गए थे उन्हें एक एक करके पूरा किया जा रहा है। चाहे घुसपैठियों को खदेड़ना हो, यूसीसी लागू करना हो या फिर अपराधियों को सीधा करना हो, शाह ने ममता बनर्जी के उस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है जो अब तक बंगाल में चलता था। आखिर शाह ने ममता बनर्जी और उनके कोर वोटर यानी मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा संदेश दिया है, इस स्टोरी में आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात बेहद आक्रामक अंदाज में रखी। उन्होंने कहा कि जैसा बीजेपी ने चुनाव के वक्त वादा किया था कि गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार राज्य में ठीक वही काम कर रही है। शाह ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल में अपराधियों और उपद्रवियों के दिन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर हमेशा यह आरोप लगते थे कि वो मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नरम रुख अपनाती हैं। लेकिन अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बंगाल में अब हर तरफ एक घुसपैठिए की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर वापस भेजने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। यानी जिस घुसपैठ को अब तक राजनीतिक शह मिलती थी, उस पर अब पूरी तरह से ताला लगने जा रहा है। मुस्लिम राजनीति और पर्सनल लॉ को लेकर होने वाली बहस के बीच अमित शाह ने बंगाल के लिए सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है और इसके लिए एक विशेष समिति यानी कि कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इस कदम को ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अमित शाह ने उस ऐतिहासिक दर्द का भी जिक्र किया जब आजादी के वक्त नेहरू लियाकत समझौते में भारत के मुसलमानों की चिंताओं का तो पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी भले ही सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करती रही हो, लेकिन अब बंगाल की बीजेपी सरकार उन सभी सताए गए हिंदू शरणार्थियों को बेहद तेजी से नागरिकता देने की औपचारिकताएं पूरी करने जा रही है। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर ममता सरकार अक्सर घेरती थी। इसका तोड़ निकालते हुए अमित शाह ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में गठित दुर्गा सुरक्षा दस्ता पूरे बंगाल में एक्टिव हो चुका है, जो महिलाओं की सुरक्षा को अभेद बनाएगा और अपराधियों में खौफ भी पैदा करेगा। साथ ही विधानसभा से पास हुआ नया असामाजिक गतिविधियां रोकथाम कानून अपराधियों के खिलाफ पहला और निर्णायक कदम है। तो अमित शाह के इस कड़े रुख और फैसलों ने साफ कर दिया है कि बंगाल अब तुष्टीकरण और घुसपैठ की राजनीति से बाहर निकलकर एक नए दौर में कदम रख चुका है। अब देखना होगा कि अमित शाह के इस उल्टा लटकाने वाले बयान और यूसीसी के फैसले पर ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आता है। लेकिन इतना तो साफ है कि शाह के हुंकार से टीएमसी और मुसलमानों में हड़कंप मचा हुआ है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।